हाय बच्चा, हम अपने सेशन में फिर उपस्थित हैं। सामान्य हिंदी कंपटीशन एग्जाम। तो हम सर्वनाम पढ़ा रहे हैं बेटा, सर्वनाम। तो आज हम निश्चयवाचक सर्वनाम बताएंगे आपको कि निश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, या इसके उदाहरण की आपको कैसे पता लगेगा कि इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है या किसी अन्य और सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो ठीक है, सबसे पहले हम निश्चयवाचक सर्वनाम को समझते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है। ठीक है, चलिए। इसमें यह हमने हेडिंग डाल दी है कि निश्चयवाचक सर्वनाम, और यह भी निश्चयवाचक सर्वनाम ऊपर लिख दिया है हमने। तो अब हम निश्चयवाचक सर्वनाम पर बात करते हैं। आखिर निश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है। चलिए, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये वह, ये वे, ये निश्चय, ठीक है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इतनी समझ में आ गया बेटा आपका कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। अब हम इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। अब जैसे मैंने लिखा ये है, वह, ये वे निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब कहोगे सर ने ये क्या लिख दिया। विचार उत्पन्न होता होगा आपके हृदय के अंदर, और होना भी चाहिए। ठीक है, ये पढ़ाई है। इसमें क्या है, ये वह, ये वे निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम की बात चल रही, तो बेटा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। क्या, अब जैसे ये है, तो अब यहाँ प्रयोग किया जाएगा कैसे। यह उपयोगी साधन है। निश्चित वस्तु का बोध हो रहा है, निश्चित वस्तु का बोध हो रहा है कि यह उपयोगी साधन है। कोई साधन होगा, वह उपयोगी है, तभी तो लिखा यह उपयोगी साधन है। इसमें साफ साफ लिखा है जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तभी तो लिखा यह वह, ये वे। अब इसमें क्या ये है, किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है। अब जैसे ये लिखा यह उपयोगी साधन है, कोई साधन होगा वो उपयोगी होगा, तभी तो ये लिखा ये उपयोगी साधन है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब ये भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं। ये भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं। होंगे कोई व्यक्ति तो वो भ्रष्टाचार के विरोधी हैं। ठीक है, साफ साफ संकेत मिल रहा है या बोध हो रहा है कि कौन किसके खिलाफ है। इसमें साफ साफ लिखा निश्चित वस्तु का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, ठीक है, किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे ये उपयोगी साधन है, कोई साधन होगा वो उपयोगी है। अब ये भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं, कोई व्यक्ति होंगे या होगा, वो भाई भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं। निश्चित हो गई, व्यक्ति हैं, भ्रष्टाचार के विरोधी हैं। ठीक है, ये भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं। क्लियर हो गई। इसमें साफ साफ लिखा किसी वस्तु का बोध होता है। ठीक है, अब क्या, वह बहुत सुंदर है। वह बहुत सुंदर है, कोई होगा, सुंदर होगा, अति सुंदर होगा, तभी तो इसमें लिखा कि वह बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। इसमें साफ साफ लिखा है किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर होगा। तभी तो लिखा है वह बहुत सुंदर है। वह बहुत सुंदर होगा, कोई लड़का होगा या कोई लड़की होगी या कोई व्यक्ति होगा या कोई स्त्री होगी, सुंदर होगी, तभी लिखा है वह बहुत सुंदर है। किसी निश्चित वस्तु का बोध, इसमें साफ लिखा किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तभी तो लिखा है वह बहुत सुंदर है। ठीक है, ये उपयोगी साधन है, ये भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं, वह बहुत सुंदर है। ठीक है, अब वे दिखाई दे रहा है,
देता होगा बे, बे अच्छे लोग नहीं हैं। होंगे कोई लोग जो अच्छे नहीं हैं, लोगों के बारे में बोध हो रहा है, ठीक है, या पढ़ने से ही बोध होता है कि यहाँ लोगों के बारे में बताया गया कि वो फला फला लोग हैं, वो अच्छे नहीं है। क्लियर? तभी तो लिखा बे अच्छे लोग नहीं है, बे अच्छे लोग नहीं है। इतनी बात क्लियर होगी? निश्चयवाचक सर्वनाम क्लियर हो गया आपका? मैं दोबारा फिर आता हूँ उस पर। एक एक चीज को मैं 4-4, 5-5 बार समझाता हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी इस चीज को गहराई से समझ जाए, उसको किसी तरीके की कोई असुविधा का सामने या कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो बेटा मेरा तो यही मानना है कि जब तक समझ में नहीं आए, आपके दिमाग में नहीं बैठे, जब तक इस चीज को देखते रहो। आप कोई भी चीज हो, ये हो या कोई अन्य चीज हो, ठीक है, भाई देखने का या सीखने का फायदा क्या, जो हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो चलिए हम इसमें दोबारा फिर आते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम चल रहा है हमारा, इसमें क्या, मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, इनमें क्या, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये बेटा उदाहरण हो गए आपके। उदाहरण में मैं आपको बता रहा हूं, ये उपयोगी साधन है, ये भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं, वह बहुत सुंदर है, वे अच्छे लोग नहीं है। तो ये बेटा हमने निश्चयवाचक सर्वनाम बताया आपको। तो मैं आशा कर सकता हूं ये वीडियो या ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो आज ये मैंने निश्चयवाचक सर्वनाम आपको समझाया या समझाने का प्रयास किया। मैं दोबारा फिर इस चीज पे दोबारा फिर पहुंच रहा हूं। इसमें क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनाम शब्दों से, ठीक है बेटा, अभी थोड़ी लाइट चली गई थी, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको। ये उपयोगी साधन होगा, कोई साधन उपयोगी है, ठीक है, ये भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं। होंगे कोई व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं। अब वह बहुत सुंदर है, होंगे कोई लड़का लड़की, बेटा बेटी, ठीक है, स्त्री पुरुष, लेकिन वो है बहुत सुंदर, किसी निश्चित वस्तु का बोध होता हो, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर? अब ये बे अच्छे लोग नहीं है, होंगे कोई लोग लेकिन अच्छे नहीं है, इसमें साफ साफ लिखा है किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से, ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इतनी बात क्लियर होगी? अब ये एग्जाम्पल है, ये उपयोगी साधन है, ये भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं, वह बहुत सुंदर है और वे अच्छे लोग नहीं हैं। तो ये बेटा होता है, आपको ये पढ़ने से ही, यहाँ जब आपने पढ़ा होगा तभी आपके मन में ना थोड़ी बत्ती जल गई होगी कि निश्चयवाचक है, तो यहाँ किसी निश्चित वस्तु के बारे में बताया गया होगा। धीरे 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 आपके मन में समझने की जो क्षमता है ना, वो बढ़ती रहेगी। तो आपको यहाँ जब आपने लिखा हुआ देखा होगा निश्चयवाचक सर्वनाम, तब ये आपके दिमाग में बत्ती जल गई होगी कि यार निश्चित वस्तु के बारे में बोध होगा, ये उसके बारे में बताया गया होगा। तभी तो सर ने लिखा है निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ये निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। ठीक है, तो मैं डेली बेटा हिंदी पढ़ाता हूँ, कंपटीशन एग्जाम, प्रतियोगिता परीक्षा, सामान्य हिंदी। आप निसंकोच होकर पढ़िए, और मैं किसी तरह की कोई फीस नहीं लेता, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ, मतलब निःशुल्क पढ़ाता हूँ, किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं लेता मैं। और बेटा मैं स्वयं दोनों पैरों से विकलांग हूं, फिजिकल हैंडीकैप हूं, BL, ठीक है, LD लोकोमोटर डिसेबिलिटी, BL मतलब बोथ लेग, दोनों पैरों से। तो मैं इसलिए ये पढ़ाता हूं कि हो सकता है कोई मेरे ही तरह स्टूडेंट हो जो आने और जाने में असमर्थ हो, सक्षम नहीं हो,
या हो सकता है कि उसके परिवार में किसी तरीके की आर्थिक तंगी हो, कोचिंग अब्रॉड नहीं कर पाए, या किस बहुत सारी कठिनाई होती हैं और प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में ये चीजें आती ही हैं। इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूं कि हो सकता है कि मेरी वीडियो से किसी का भला हो जाए, आजीवन मौज करेगा अगर गवर्नमेंट नौकरी लग जाती है तो आप मन लगा के पढ़िए, किसी तरीके की कोई अपने मन के अंदर कंफ्यूजन मत पालिए, किसी तरीके का कोई क्लेश मत पालिए अपने मन के अंदर। आप मेहनत से लगन से पढ़ाई करिए, एक दिन आप सक्सेस होते हैं। ठीक है, अपनी लाइन बनाइए, झोंक दीजिए, अपने आप को लगा दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए, पूरी जान झोंक दीजिए। ठीक है, खुद को झोंक दीजिए अपने आप को कि हमें ये चीज़ हासिल करना है तो करना है, कोई नहीं रोक सकता आपको। तो ठीक है बेटा, ये वीडियो बनाने का मेरा यही आशा था। अगर मैं आशा और उम्मीद कर सकता हूँ ये लेक्चर आपकी पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपकी पसंद आया हो तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यूट्यूब पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। तो बस आज तक के लिए इतना ही, हम फिर अगले सेशन में उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।